तो दोस्तों, आप जो है आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पहले आपके लिए क्या करना है। सबसे पहले बिजनेस शुरू करने की सही समय है और कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसे शुरू करने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए और आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसकी सभी पहलुओं को बारीकी से जानना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपके लिए बताते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करें और नया स्टार्टअप आप शुरू कैसे कर सकते हैं, चाहे होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो। इस सभी की जो विषय में हम आपको अभी आज इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि बिजनेस चलाना काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर यह चल पड़ा तो आपको खुद पर भी गुमान होगा कि हमने जो है काम किया है बहुत सही किया है। तो हम आपको आज बताएंगे कि आपके बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं और साथ ही आपके बिजनेस के लिए आइडिया, जैसे आप बिजनेस के लिए एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। जैसे भी आप बिजनेस शुरू करना चाहता हैं, कुछ भी जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेलर जो भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक दमदार आइडिया होना चाहिए। क्या कोई भी सुनकर कह दे कि हाँ यार सर बाटन आइडिया सर जी, तो अच्छी तरह से आपको रिसर्च करना है और फिर बिजनेस को रूप दे सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी पता कर रखना है कि आपके बिजनेस में कितना सक्सेसफुल हो सकता है। साथ ही यह एक बिजनेस का जो आइडिया आपने सोचा है तो वह आप जो है ग्राउंड में उतारने की प्लान बनाएंगे तो वह कितना पावरफुल है और वह बाज़ार में चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू कर देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए यह ज़रूर सोचें कि बिजनेस पर आप कितना माथा खपा रहे हैं और उससे आपको बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा, और साथ ही बिजनेस में लगने वाली लागत और बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किसी लागत लगानी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी लागत लगानी होगी, इस पर भी सोचें। और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है या किसी इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपके पास एक जो है बिल्कुल सॉलिड प्लान होना चाहिए। और बिजनेस में लगने वाली लागत को निर्धारित करते हैं, जैसे कि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट्स, शिपिंग कॉस्ट्स, टैक्स, वर्कर्स की सैलरी, ऑफिस का रेंट, इस वगैरह और भी चीज़ों के जो खर्चे हैं उन सभी को शामिल करना चाहिए। फिर आपको अपने बिजनेस को चलाते रहने के बीच में आने वाली सारी रुकावटों और परेशानियों का सामना करने के लिए पहले से ही प्लान तैयार करके रखना चाहिए। साथ ही आपको अपने कंपटीशन के बारे में भी सोचें। अगर उनकी मार्केट शेयर या प्रोडक्शन ऑफरिंग बहुत स्ट्रांग है और स्टेबल है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है कि आप वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान एक ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहेगा जिसका प्राइस जो है किसी पहले से मौजूद प्रोडक्ट के ही बराबर हो, या किसी अच्छे प्रोडक्ट का या सर्विस या महंगा वर्जन हो, मार्केटिंग एक बार जब आपको आपके बिजनेस पर लगने वाली लागत का अंदाज मिल जाए तो फिर मार्केटिंग के लिए एक बजट लिख कर रख लें, ताकि आपको यह दर्शाता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना खर्च हो रहा है और कितने पैसे मौजूद हैं। मार्केटिंग के जिस भी टाइप का यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो आपके ऊपर है, चाहे प्रोडक्ट सर्विस पर हो या इंटरनेट, इंटरेस्ट खींच लाने के लिए आपके लिए कुछ ऐसे ही जो लोग लगाने पड़े जो आपका यह काम करें। साथ ही आप चाहे इंटरनेट के माध्यम से भी आप अपना काम मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं। और सिर्फ प्रिंटेड पेपर शायद आपकी ज़्यादा मदद ना कर पाए, इसके लिए से आप को लिए जो है बिजनेस के बारे में एडवर्टाइजिंग का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। हर तरीके से आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको जहां भी मौका मिले, जैसे भी मिले। साथ ही आपको फाइनेंशियल भी का भी ध्यान रखना है कि पहले आपको जब इसमें फाइनेंस लेना है अगर, तो आपको अपनी बैंक से बात करना है और ऐसे बैंक से बात करें जिससे मेरे साथ में आपके रिश्ते पहले से ही अच्छे हों। उनसे पूछ कर देखें कि वह किस तरह से बिजनेस स्टार्टअप लोन्स ऑफर करते हैं और वो आपके बिजनेस को किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। लोकल इन्वेस्टर पाएँ, अगर बैंक लोन कि आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा
तो किसी लोकल इन्वेस्टर की तलाश करें। ऐसे ना जाने कितने ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो आपके या अमीर लोग हैं जो आपके बिजनेस को सफल करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही जो है एक और वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर की कहते हैं, इनकी भी तलाश करनी चाहिए। यह वे लोग होते हैं जो कि आपकी कंपनी में पार्टनरशिप या किसी आप कोई भी एक फंड देते हैं और आपसे उसके जो है शेयर ले लेते हैं, तो आप इन्हें भी आप अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप एक वेबसाइट बनाएं जिससे कि ऑनलाइन जुड़कर आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैलाएं। और साथ ही वेबसाइट बनाने से आपके लिए आपके कंटेंट को लोग जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वह इसे आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ख़रीदने वाले के क्या यूज का है। और वेबसाइट से जो है इंटरनेट पर मौजूद आपकी सर्विस एरिया या आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर काम फैला सकते हैं। साथ ही आप जो है अच्छी कस्टमर सर्विस स्किल अपनाएं, लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट करें, लोगों जो कहना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करें और साथ ही उनकी ज़रूरतों का बारे में बताना सीखें कि जिससे उनके पास होने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को खुश करने के तरीके सीखें, चार्मिंग बने। सबसे ज़रूरी बात है कि हम्बल में होना सीखें। हो सकता है कस्टमर शायद हमेशा से ना या सही ना हो, लेकिन आपको उन्हें ऐसा महसूस करते आना चाहिए कि वो सही हैं। इस बात को समझ लें कि बिजनेस की सही स्पीड में लाने से आपको वक्त लग सकता है, शायद ज़्यादा वक्त भी लगे। तो आपको बिजनेस शुरू करने में शुरू में प्रॉफिट शायद ना हो, मगर आपको उम्मीद लगा लेना है और धीरे धीरे आपका जो बिजनेस सक्सेस हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।